24 में जमीयत उलमा हिंद का मिशन क्या होगा? आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि अब जमीयत उलमा हिंद की बड़ी लीडरशिप की तरफ से 24 के चुनाव तक राजनीतिक व सामाजिक के मामलात में खामोशी अख्तियार करने का मसलक अमल में लाया जाएगा और जब तक 24 के चुनाव नहीं होंगे तब तक पूरी कौम को फिक्र आखिरत का एहसास दिलाया जाएगा और इस्लाह मुआशरा के जलसे किए जाएंगे और अपने सभी इरादतमंदों को आदेश दिया जाएगा कि पूरी कौम को एहसास गैरत दिलाते रहें कि जो कुछ हो रहा है वो सब उनके बदअमाल की पादाश है, इसलिए सब्र करें। बुरा लगता है मुझे भी जब ऐसा लिखना पड़ता है उस संगठन के बारे में जिसके ऐतिहासिक महत्व को वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो फिलहाल उसको संचालित कर रहे हैं, और इसलिए लिखना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी समाजों को हर वक्त सक्रिय बनना पड़ता है, जिसके तहत मिल्लत के लोगों को भी सक्रिय बनने की ज़रूरत है ताकि संसदीय चुनाव में उनका वजूद मोतबर हो सके। ये एक मौका होता है जिसमें 5 वर्षों तक किसी समाज का नफा नुकसान जुड़ा हुआ होता है, लेकिन 24 के चुनाव कब आएंगे और कब चले जाएंगे इस बात का कोई फर्क मिल्लत के उन जिम्मेदार लोगों पर पड़ने वाला नहीं है जो खुद में खुद को एक अरसे से मिल्लत का रहनुमा बताते हुए आ रहे हैं। इब्न खलदून ने बहुत पहले कौम को सुझाव दिया था कि किसी शोबे में अधूरे लोगों को काम नहीं करने देना चाहिए। उस शोबे को भले ही बंद क्यों न करना पड़े, क्योंकि अधूरे लोग बहुत दूर तक और बहुत देर तक किसी कौम की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। भारत में मुसलमानों के 3-4 बड़े इदारे हैं जहां से पढ़ने वाले लोग कौमी शऊर रखते हैं और आज़ादी के रहनुमाओं की अहमियत को समझते हैं, लेकिन जमीयत की बड़ी लीडरशिप उन सब के शऊर और उनकी काबिलियत को इस तरह से बर्बाद करने का काम कर रही है जिसका खमियाजा पूरी मिल्लत को भुगतना पड़ रहा है। काश ऐसा होता कि सन 1919 की तरह शेखुल हिंद के नक्शे कदम पर जमीयत की बड़ी लीडरशिप मुल्क के सभी उलमा के साथ मिल बैठकर राजनीतिक व सामाजिक मामलात को चर्चा में लाती और भारतीय लोकतांत्रिक दलों के नेतृत्व को अपनी हिकमत अमली से अवगत कराती, तो शायद न सिर्फ मिल्लत का बल्कि मुल्क का भी अहम फायदा होता। लेकिन बड़ी लीडरशिप ऐसा इसलिए नहीं कर सकती कि मुल्क के कुछ बड़े लोगों को वो अपना वचन दे चुके हैं और खामोश रहने का वायदा कर चुके हैं, और इसलिए भी वो लोकतांत्रिक दलों के लोगों के साथ खुले रूप से बात करने से परहेज करते आए हैं कि फिर जमीयत के प्लेटफॉर्म से बहुत से उलमा को बड़ी सियासत में आने का मौका मिल जाएगा और बहुत से मौलवी बड़े सियासतदान बन जाएंगे। वरना जमीयत के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो मुल्क में महागठबंधन के नजरिए की वकालत करें, क्योंकि सांप्रदायिकता का इलाज मजबूत महागठबंधन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। और जमीयत जैसे संगठन की बड़ी लीडरशिप हजारों भाषण दे सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक विचारधारा को बचाने के लिए गठबंधन के नाम पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।